हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर ही 2 है। क्योंकि लेक्चर 1 में देखिए रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, और लेक्चर 1 में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए उसमें जो है उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और उसके बारे में भी जाना था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि संख्याएं क्या होती हैं, और इमेजिनेशन नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। इन सब की चीज़ों के बारे हम लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। तो इस लेक्चर में देखिए हम लोग क्वेश्चंस नंबर सेकंड से करना स्टार्ट करेंगे, जो कि दिया है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 पर या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कि कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि विषम पूर्णांक होना चाहिए, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये जो होती है जितने भी कंडीशन बनता है ये विषम पूर्णांक होती हैं। और 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए हम लोगों ने a=bq+r के रूप में जाना था, जो कि HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में पूरी अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। आइए उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर चलते हैं, आपके क्वेश्चंस के अनुसार जो कि आपको दिख रहा है। तो आइए यहाँ पर करते हैं, देखिए इस तरीके से कि क्वेश्चन नंबर ये पहला हम लोग का प्रश्न नंबर 1 का ये सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन सॉल्व। तो क्या दिया है कि अगर आप मान लीजिए कि माना इस तरीके से, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है इस तरीके से, तथा b=6 जो आपका दिया है। देखिए ये यानी कि 6q+1 ये जो दिया है आपका, तो ए आप कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए इसको, और तथा जो ये बी दिया है b=6, यानी कि ये जो है देखिए जो हम लोग जानते हैं कि इसको यहाँ रहने दीजिए, जो जानते हैं कि a=bq+r जानते हैं, और ए को हमने मान लिया यहाँ पर कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर a=bq+r लिया है, और यहाँ पर देखिए a को हमने कोई धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, और जो b है तो देखिए a=bq+r, a को हमने धनात्मक पूर्णांक मान ही लिया है, और b के स्थान पे अपन का 6 है, और q तो है ही, और r के स्थान पे 1 है। इस तरीके से तो क्या देखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर, जी हाँ, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या देखेंगे, a=6q+r इस तरीके से, a=6q+r, जो कि a हमने कोई धनात्मक पूर्णांक लिया है, और 6 हमारा देखिए b के स्थान पे है, और q तो है जो कि इस फार्मूले के अनुसार, और प्लस r के स्थान पे हम अपन का 1 है। तो ये हुआ, जहाँ देखिए जहाँ आप कर सकते हैं q=0 और 0 r एंड r <6, इस कंडीशन में बनता है। अर्थात r=0 1 2 3 4 5 को क्रमशः a=6q r में रखने पर देखिए इस कंडीशन में बनता है। अर्थात क्या बनेगा,
तो यहाँ पर r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 को क्रमशः जो अपन का समीकरण दिया है a इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, जो आपके क्वेश्चन में दिया है a इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर में, तो यहाँ जहाँ r है r के स्थान पर पहले आप 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 4 5 इस तरीके से आप रखते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं अतः क्या मिलेगा हमको। अतः a इक्वल टू 6 क्यू जो 6 से विभाज्य है अर्थात सम है। क्यों? क्योंकि देखिए जब इस समीकरण में रखेंगे a इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, आर के स्थान में पहले तो 0 रखेंगे तो 0 होगा, तो a इक्वल टू 6 क्यू मिला इस तरीके से। और 6 क्यू यानी कि ये जो है 6 से विभाज्य है ना, तो विभाज्य है क्योंकि हमको देखिए b ये जो होता है, अभी हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में क्या बताए थे कि सॉरी देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए साइड में यहाँ कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो इसका HCF होता है, HCF कैसे बनता है, जब शेषफल इसका 0 हो जाए, अब जब 0 हो जाएगा जो इसका b यानी का b का जो मान आएगा वही तो HCF कहलाता है। पिछले की वीडियो में अगर जिसको यहाँ पर देखिए आगे के लिए समझने के लिए तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ तो जानना ही पड़ेगा, इसलिए हमारा सभी लोगों से यही सजेशन रहेगा कि पीछे की वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिए। जब आप कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आगे के लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से, जी हाँ, तो इस तरीके से मिला हमको। अब देखिए जब ये 0 रख दिए और जब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, या आप करके देखेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 6 क्यू प्लस 1, क्योंकि 1 रखेंगे। और यह देखिए यह जो है 6 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है, जो कि ये समघात सम नहीं है, जो कि 2 से विभाज्य भी नहीं होंगे, तो 6 कैसे विभाज्य होंगे, इसलिए ये। और तीसरी कंडीशन बनती है 3, तो a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 इस तरीके से। 2 है, सॉरी 2 है, तो पहले 2 रखेंगे और ये जो है विभाज्य है यानी कि ये 2 से विभाज्य है। और तीसरा कंडीशन 3 बनता है, तो देखिए क्या मिलेगा, 3 जब रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 3 रखेंगे इस तरीके से, और ये भी जो है विभाज्य नहीं होगा। और दूसरा रखेंगे a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 रखेंगे आप, यह विभाज्य है। और a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 यह भी विभाज्य नहीं है। तो देखिए इस कंडीशन में बनता है और आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं आसानी से। यदि a तो इस तरीके से हमारा, तो जो सम संख्या है, तो देखिए सम संख्या क्या है हमारा यहाँ पे, ये है, एक तो ये बना और एक ये बना और एक ये, यानी कि क्या मिलेगा, यदि देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि a इक्वल टू क्या 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 इस तरीके से हो, तो ये संख्याएं समधन पूर्णांक हैं, हो तो ये संख्याएं तो सम संख्याएं हैं ही, संख्याएं समधन पूर्णांक है, और ये जो हमारा संख्या जो मिला ये धन पूर्णांक है इस तरीके। और विषम धन पूर्णांक हमको क्या मिलेगा इस तरीके से, देखिए आप यहाँ पर, तो ये जो मिला ये तो हो गया धन सम पूर्णांक, ये भी सम हुआ, ये भी सम हुआ, तो ये मिला और ये मिला और ये मिला, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जबकि, क्या लिखेंगे, जबकि a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये इस तरीके से। और यह चीज़ विषम धन पूर्णांक है, यह क्या है, विषम धन पूर्णांक है। तो ये हमारा विषम धन पूर्णांक हुआ जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो इस तरीके से अब देखिए जहाँ क्यू है तो क्यू मतलब कोई पूर्णांक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं इस तरीके से। तो देखिए आपके थर्ड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा इस तरीके से, दिया है किसी परेड में
616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना का मतलब होता है खड़ा करना, यानी कि सीरियल वाइज से खड़ा करना, एक एक करके। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, इस तरीके से। तो देखिए कैसे करेंगे, आपके क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग यहाँ पर करते हैं। दिया है तो पहले नंबर, किसी परेड में 600 सदस्यों वाली एक सेना और सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की बैंड के पीछे, यानी कि सदस्यों और आर्मी वाले दो अलग है। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, इस तरीके से। तो आप देखिए इस तरीके से हमने यह चीज़ किया, और यहाँ पर इस तरीके से ये हमने इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में प्रस्तुत किया, और इसका भाजक यानी कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो आंसर मिला आपको ये हुआ। और आप यह भी कह सकते हैं अतः स्तंभों की संख्या 8 होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, इस तरीके से। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इस तरीके से। तो आपके इस क्वेश्चन को देखिए, आपके इस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन इंटरफेस आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, इस तरीके से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आपको आसान है, बहुत आसान टिप्स मैं देने वाला हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर इसको, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 का होता है। तो सबसे पहले आपको मान लेना कि कोई यक्स धनात्मक पूर्णांक है। देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना यक्स यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इस तरीके से। तो हम इसको यानी कि 3q और 3q+1 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको जो है 3q और 3q+1 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू जानते हैं क्या, bq+r के रूप में, और उसी के रूप में हम लोग यहाँ पर इंटरफेस कर रहे हैं। तो देखिए हमको सिद्ध करना है कि यानी कि जो है कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने क्या माना है यहाँ पर, यक्स माना है। तो जब इसका पूर्ण यानी कि वर्ग करेंगे, देखिए हमको सिद्ध करना है कि इसका जो है पूर्णांक वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक को तो वर्ग करना ही है। तो हमने मान लिया क्या, धनात्मक पूर्णांक यक्स मान लिया यहाँ पर, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यक्स स्क्वायर मिलेगा, इस तरीके से। और यक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, यम 3m या 3m या 3m+1, क्योंकि हमको केवल धनात्मक पूर्णांक का ही वर्ग करना है। और आपके क्वेश्चन में दिया है यम के लिए 3m या 3m+1, इस तरीके से 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है, कि रूप में लिखा इस तरीके से। तो देखिए अब आप जो कि हमने धन पूर्णांक यक्स लिया है और 3q यहाँ पर इसको मान लिया है धन पूर्णांक के इक्वल में, तो इसका जब स्क्वायर किया जाएगा यानी कि वर्ग किया जाएगा, तो यहाँ पर 9 होगा, 9 और इसका क्यू स्क्वायर, और यह इक्वल टू 3, और इसको लिख सकते हैं 3q²। और यह जो है यह यानी कि इतना कंडीशन यह हमारा यम के बराबर है, तो यहाँ पर 3 और यह चीज यम हुआ। जहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ यम इक्वल टू 3q², इस कंडीशन में। अतः अब आप देखिए, अतः यक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m यदि यक्स इक्वल टू 3q+1, इस तरीके से जो आपका यहाँ पर दिया है 3q+1।
देखिए यहाँ पर 3q+1 वही चीज़ में, यानी कि जो आपको यहाँ पर दिया है बस वही करना, और इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखिए यानी कि इसका जब होल स्क्वायर किया जाएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, यानी कि ये 9 और क्यू स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर किया, चलिए एक बार और कर दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 3q+1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 9 और क्यू स्क्वायर +1 होगा, और यह इस तरीके से +2 इंटू 3q और इंटू 1 इस कंडीशन में। अब जहाँ मान है देखिए 3q² के स्थान पे आप यम लिख सकते हैं, यानी कि इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, देखिए आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं 3 और इंटू 3q², यहाँ पर तो हमको यम लिखना है, और यहाँ पर देखिए प्लस 2q है यहाँ पर, तो इसको करने के लिए देखिए 1 प्लस ये इस तरीके से 1 है, तो ये बनेगा हमारा, देखिए आप यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 3q और इंटू 1, ये इसको हमने पहले लिख लिया, और +2 तो हमारा यहाँ पर है ही इस तरीके से। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए ये इस तरीके से, तो अब आप यहाँ पर 3 कर सकते हैं, और ये जो है हमारा देखिए यहाँ से आप 3 कॉमन किए तो 3q² हुआ, और प्लस यहाँ पर जो है क्या बचा 2q ही तो बचा, क्योंकि हमने यहाँ पर से 3 कॉमन कर लिया और यहाँ पर +2 बचा इस तरीके से। अब आप जो है देखिए इसको जो है ये हमारा m के इक्वल है ना, ये यहाँ पर कितना है, सॉरी 1 है, क्योंकि हमने इसको यहाँ लिख लिया ना, तो यहाँ पर 1 है, ये इस तरीके से 1 है। तो अब आप यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए जो ये x² के इक्वल है, तो ये 3 और यह जो है हमारा किसके इक्वल है, m के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3m, और यहाँ पर जो +1 है इस तरीके से, जहाँ 3q² + 2q, ये जो हमारा दिया है 3q² + 2q, ये जो है m एक पूर्णांक है, यानी कि m इसके एक पूर्णांक के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो हमने x² यानी कि 3m लिया था यहाँ, ये हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, और x² इक्वल टू 3m + 1 आया ये इस तरीके से, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है ना, इक्वल, तो x², अब आप देखिए कि समीकरण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से, अब आप क्या करेंगे, यहाँ आप साइड में देख लीजिए, x² 1 मिला हमको 3m, इस तरीके से मिला x² 3m मिला, और एक x² इक्वल टू मिला हमको 3m + 1 मिला, ये यहाँ पर यह मिला और यह मिला, यानी कि x² के इक्वल ये दोनों है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m + 1 के रूप का ही होता है। इस कंडीशन में देखिए हमको क्या करना था, यानी कि a = bq + r के रूप में, जब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको इजीली समझा था, a = bq + r, जब आप 0 रखेंगे तो आपको a = bq ही मिलेगा, इस कंडीशन में यही तो मिला है यहाँ पर, और जब आप 1 रखेंगे तो इस कंडीशन में यहाँ 1 मिल जाएगा, सेम कंडीशन यही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, और इस तरीके से, तो आपकी स्क्रीन पर जो है आ रहा होगा इस तरीके से, जी हाँ, तो आपके क्वेश्चन पर यानी कि स्क्रीन पर आ रहा होगा यह क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए पिछले के क्वेश्चन में आपको वर्ग कह रहा था और यहाँ पर कह रहा है घन, यानी किसका क्यूब, तो घन कह रहा है घन पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है इस कंडीशन में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत इजी तरीके से, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस कंडीशन में, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इस तरीके से। तो जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको तो कोई धन पूर्णांक मानना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, जो कि x =
यानी कि आपको इस कंडीशन में रखना है, प्रस्तुत करना है, जैसे कि पिछले के क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। तो यदि अतः देखिए आपको किस तरीके का प्रस्तुत करना है, ये मेन कंडीशन है। तो यक्स इक्वल टू 3q और 3q+1 या 3q+2, 3q+2, यानी कि आपको जहाँ b इक्वल टू 3 है, जहाँ b इक्वल टू 3 है, इस तरीके से। तो सर्वप्रथम x इक्वल टू 3q रखने पर, तो पहले यह रखेंगे, फिर यह चीज़ रखेंगे, फिर यह चीज़। तो सर्वप्रथम देखिए आप इस तरीके से करेंगे, x इक्वल टू रखने पर इस तरीके से। तो जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, अब आप देखिए x इक्वल टू ले लिए हैं आप 3q, और आप मान रखेंगे यहाँ पर, इसका हमको तो सबसे पहले घन करना है क्योंकि घन पूर्णांक बोला है। तो जब घन किया जाएगा तो देखिए या x³ और इसका जब घन किया जाएगा तो ये मिलेगा 27 और q का क्यूब, इस तरीके से। और हमको यानी कि ये x इक्वल टू 3q के फॉर्म के रूप में बनाना है। तो यहाँ पर देखिए x³ इक्वल टू, यहाँ पर आप 9 ले लीजिए और q का ये इस तरीके से 9 हुआ और यहाँ पर 9 3 27 और q का क्यूब हुआ, यानी कि इस कंडीशन में बना। जब आप x इक्वल टू 3q लेंगे तो यहाँ पर x³ है, तो x³ के रूप में तो यही लेना पड़ेगा, इस तरीके से आपका यह फॉर्म बन गया आसानी से। तो अब आप देखिए जो कि हमने यम के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर दिया है 9m, और इसको इस फॉर्म जो कि आपके क्वेश्चन पर जो इंटरफेस है उसके अनुसार देखिए आप क्वेश्चन के अनुसार जो कि 9m दिया है, तो इसको जो है हमको तो यम तो मानना ही पड़ेगा, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पर क्या बनेगा, या आप करेंगे तो x³ इक्वल टू 9m। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ 3q³ इक्वल टू m, यह चीज़ है। और तो इस तरीके से हुआ। अब क्या करेंगे आप देखिए, अब x इक्वल टू, अब दूसरी कंडीशन बना, x इक्वल टू 3q+1 हुआ। अब इसका भी जो है क्यूब किया जाएगा तो ये बनेगा x³ और यहाँ पर जो बनेगा तो 3q+1 का होल क्यूब करना पड़ेगा इस कंडीशन में। तो हुआ, और आगे क्या मिलेगा आपको, इसका जब इस मतलब जो है तोड़ेंगे इसको तो a+b का होल क्यूब, क्या जानते हैं a³ + b³ +3ab और एक कोष्टक में a+b, और उसको भी जब आप तोड़ेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब तोड़ा जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा 27 और q का क्यूब +27 और q का स्क्वायर +9q और +1। अब यहाँ से जो है यहाँ तक में आप जो है 9 कॉमन करें, 9 को कॉमन लिया जाएगा तो 3q³ और +3q² +q बनेगा और +1 तो यहाँ पर मिला। अब आप देखिए इतना जो है इसको यम लेंगे तो 9m बनेगा और +1, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन दिया था 9m और 9m+1 और 9m+8 के रूप के फॉर्म के रूप में हमको लाना है। तो यहाँ पर देखिए जो कि x³ का घन पूर्णांक, तो ये घन पूर्णांक बना इस कंडीशन में, और एक तो हमारा यहाँ बना ये इजली। और आगे के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं जहाँ 3q³ + 3q² + q इक्वल टू m के पूर्णांक के रूप में है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये जहाँ हमने इसको लिखा है इसके अनुसार में, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं जहाँ 3q³ + 3q² + q, यह क्या है m, जो एक पूर्णांक है। यानी कि आपको जो कहेगा क्वेश्चन में वही चीज़ करना है और आपको अदरवाइज कुछ भी नहीं करना। इसलिए देखिए यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.1, और आगे के लिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो कि बहुत आसान यानी कि इजी तरीके से समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो लोगों तक आसानी से पहुंच पाए और लोग जो है जान पाए कि जो है हमारा चैनल कैसा लग रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद।